बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बन रहा है ये मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेट केक। इस चॉकलेट केक की ख़ास बात यह है कि ये एगलेस है और हमने इसे अवन के बग़ैर बनाया है। इसके अलावा इसमें किसी किस्म का भी चॉकलेट या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलें इसको बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए मैदा। तकरीबन 3/4 कप हम इस मैदे को लेंगे। 2 टेबल स्पून हमें कोको पाउडर चाहिए। बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। चुटकी भर नमक डालें और बेकिंग सोडा हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हमें छान लेना है। छान कर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और साइड में रख दें। अब हमें एक प्याला चाहिए। इसमें हमने 3/4 कप फुल क्रीम मिल्क लेना है और ये जो है वो कुनकुना गर्म होना चाहिए। तो हल्का गर्म ये दूध लें। उसमें आधा टीस्पून हमें कॉफ़ी मिलाना है। इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स कर लें। अब इस दूध के अंदर जो है हमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी चाहिए, वो मिक्स कर लें। 1/4 कप कोई भी कुकिंग ऑयल लें, वो मिक्स कर लें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके साइड में रख दें। अब हमें रूम टेम्परेचर पे दही चाहिए आधा कप और इसे एक प्याले में डाल के अच्छी तरह फेंट लें कि इसके तमाम जो दाने वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डालते हुए इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। 1 टीस्पून इसमें सिरका डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमें इसमें जो हमने दूध का मिक्सचर रखा हुआ है वो डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स लें और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मिक्स करते हुए अच्छी तरह विस्क की मदद से आपस में मिला लें। एक साथ ना डालें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इससे ये होगा कि आप गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये हमारा केक का बैटर तकरीबन तैयार हो चुका है। अब क्योंकि हम इसे ओवन में नहीं बना रहे तो एक पॉट ले लें। इसे पॉट में बनाते हैं। पॉट में हमने बटर पेपर लगा लिया, अच्छी तरह ग्रीस कर लिया और ये केक का बैटर इसमें डाल दिया है। थोड़ा टैप कर लें और फिर इसका लिड लगा दें। लिड में आप देख सकते हैं कोई सुराख वगैरह नहीं है, तो ये बहुत अच्छा बेक होगा। और हम सबसे पहले इसे एक तवे पे रख रहे हैं। डायरेक्ट इसे चूल्हे पे नहीं रखना, तवे के ऊपर इसे रखें और पहले हम इसे फुल फ्लेम पर जो है 5 मिनट के लिए रखेंगे और 5 मिनट के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। बहुत ज़्यादा लो ना करें, इससे ये कि हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा और जल्दी नहीं बनेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 30 मिनट पकाएंगे। 30 मिनट में ये हमारा अच्छा बेक हो जाएगा। 30 मिनट के बाद हमने चेक किया तो हमारा केक बन चुका है। तो इसे निकाल लें और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखें पीछे से भी कितना अच्छा ये बेक हुआ है। अब जब तक केक ठंडा होता है हम अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए फुल क्रीम मिल्क 1 कप और आधा कप इसमें चीनी डालें, पिसी हुई चीनी लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1/4 कप हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। मिक्स करने के बाद हम इसे छान भी रहे हैं, तो यहाँ इस मिक्सचर को आप छान लें। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ हमने इसे चूल्हे पे रखा और फ़ौरन ही इसमें बटर डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब और इसे अब चमचे चलाते हुए मुसलसल पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ही ये हमारा गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखें गाढ़ा हो गया। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। ये हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब यहाँ केक हमारा जो है वो ठंडा हो गया, तो हमने इसे 2 हिस्सों में काट लिया दरमियान से। अब एक हिस्से पे इस फ्रॉस्टिंग को लगाएं अच्छी तरह। फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो इसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर भी अच्छी तरह फ्रॉस्टिंग लगा दें। फ्रॉस्टिंग से इसे अच्छी तरह कवर कर लें। तो ये मज़ेदार केक तैयार हो चुका है।
देखा कितने आसानी से कम चीज़ों के साथ ये बन गया है। तो ये हम इसे किसी भी डिश में रख के पेश करेंगे और फिर इसे काट के आपको दिखाते हैं। तो ये काटने से ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट बना है। तो ये जो केक है वो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप अंडा नहीं खाते तो भी आप ये बना सकते हैं। ये अंडे के बगैर बना है। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेटी केक हमारा तैयार है और आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है इसे दबा दें, इसे लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर हरगिज़ ना जाएं। दुआओं में हमेशा याद रखें, खुश रहें और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।